हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जो आप लोगों की अपसेंट ईआर और एफ एफ की जो प्रॉब्लम आपके रिजल्ट में देखने को मिलती है, उसका हमारी डिग्री और मार्कशीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस टॉपिक पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए सेपरेट, जिससे जितने भी आप लोगों के ये डाउट्स हैं ईआरएफ और अपसेंट से रिलेटेड, अगर ये आप लोग के एग्ज़ाम में आती है तो आप लोग की जो डिग्री है और वो जो आपकी फ़ाइनल मार्कशीट है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों की किसी भी सेमेस्टर में ईआर आती है या एब्सेंट रहते हो, आप एग्ज़ाम छोड़ देते हो या आपने एग्ज़ाम दिया है फिर भी आप लोगों की एफ आ गई है, यानी कि आप लोग फेल हो गए हो किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों का जो मार्कशीट है और डिग्री है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मार्कशीट और डिग्री में डिफरेंस देख लेते हैं। मार्कशीट क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो एक एक होती है आपकी डिग्री और एक होती है आपकी मार्कशीट। जो मार्कशीट होती है वो आपको हर सेमेस्टर में, यानी कि हर सेमेस्टर में जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आप लोगों का रिजल्ट आता है जिसमें आप लोग के मार्क्स लिखे रहते हैं, वो आपकी मार्कशीट होती है। और जो डिग्री होती है वो आपको आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिलती है, यानी कि अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद डिग्री आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, अगर किसी भी सेमेस्टर में आप अब्सेंट होते हो या फेल होते हो तो मार्कशीट के अंदर वो चीज़ मेंशन रहती है। बट जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो उसके बाद आप लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है डिग्री के ऊपर और मार्कशीट के ऊपर ईआर का, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग 3 साल में ग्रेजुएशन करते हो और आप लोगों का ईआर आता है, तो ईआर का आप लोगों को पता है, ईआर अब्सेंट की एग्ज़ाम आप लोग बाद में दे सकते हो। अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में ईआर आती है उसको सेकंड ईयर में दे सकते हो, और अगर सेकंड ईयर में आती है तो उसको आप थर्ड ईयर में दे सकते हो। बट जब आप लोग की ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद उसके बाद भी आप लोगों का लास्ट जो 6 सेमेस्टर होता है उसके अंदर भी आप लोगों की ईआर आती है, तो आप लोगों का 1 साल बढ़ जाता है ग्रेजुएशन का। तो अगर आप लोग 3 साल के अंदर में ही अपनी जो ईआर है अपनी कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों की मार्कशीट और डिग्री पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कोई खास, क्योंकि आप लोग 3 साल के अंदर में अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लोगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई पर्सन है या स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर में उसकी ईआर आती है बट वो सेकंड ईयर में उसको क्लियर कर लेता है, तो उसकी जो ईआर रहती है वो मार्कशीट से हटा दी जाती है, तो उसकी ईआर ख़त्म हो जाती है। और वो आगे भी अगर वो सेकंड ईयर में भी कोई ईआर या absent कोई एग्ज़ाम छोड़ता है या किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होता है, तो उसको थर्ड ईयर में अगर क्लियर कर लेता है तो उसके मार्कशीट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी डिग्री पर कोई फ़र्क पड़ेगा। बट अगर किसी बच्चे की ईआर आई हुई है बट फिर भी वो 6 सेमेस्टर तक जाकर भी उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसका 1 साल बढ़ जाता है। तो जो भी आपकी मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन रहती है कि आप लोगों ने एडमिशन कब लिया है और आप लोगों ने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी है। तो आप लोग की ग्रेजुएशन की जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स की रहती है, 4 ईयर की भी कर दी गई है, बट जो मेन ग्रेजुएशन होती है वो 3 ईयर्स की होती है। 4 ईयर की ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। बाकी 3 ईयर की सभी के लिए ग्रेजुएशन है। तो उसमें आपका जो भी एडमिशन ईयर होता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का ईयर होता है वो चीज़ मेंशन होती है। तो अगर आप लोग की जो डिग्री होती है वो आप कहीं दिखाने जाते हो और आप लोगों ने 3 साल की जगह 4 साल या 5 साल में अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करी है, तो वो चीज़ आपकी डिग्री पर साफ साफ दिख जाएगी, क्योंकि आपका जो भी इंटरव्यू लेगा या कहीं भी आप लोग अप्लाई करते हो तो वो चीज़ आपको उनको दिख जाएगी कि आप लोगों ने इस टाइम एडमिशन लिया और आप लोगों ने इस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, यानी कि आपका 1 साल, अगर उसमें 1 साल या 2 साल बढ़ा हुआ दिखेगा तो उसे पता चल जाएगा या तो इस बच्चे ने एग्ज़ाम छोड़ा होगा या तो ये किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ होगा जब भी इसका 1 साल
आगे बढ़ा हुआ है। तो आप लोग कोशिश करना, अगर आप लोग को अपनी मार्कशीट और डिग्री को सेफ रखना है, आप लोग को किसी को नहीं शो करना है कि आप लोग भी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो या अपसेंट हुए हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके 6 सेमेस्टर तक आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेने हैं 3 इयर्स के अंदर में। तो आप लोगों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी मार्कशीट पर, ना ही आपकी डिग्री पर। तो यही चीज़ मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी थी। बाकी आ जाती है किसी न किसी की कोई ना कोई रीज़न से, या अब फेल भी हो जाते हैं और अपसेंट भी हो जाते हैं। हर चीज़ किसी न किसी रीज़न से होता है, जानबूझ के नहीं होता है। बाकी होता भी है तो आप लोग उसको नेक्स्ट ईयर में उसको कंप्लीट कर सकते हो। बाकी एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में ईआर आती है, या अपसेंट होते हो या फेल होते हो, तो उसका एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर के महीने में होता है। और अगर आपका जो अपसेंट है वो सेकंड सेमेस्टर अपसेंट या ईयर सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में आता है, तो इसका आपका मई जून में होता है इसका एग्ज़ाम आपका। और इसका जो फॉर्म होता है वो आप लोगों का अगस्त से सितंबर के अंदर आता है। उसके अंदर आपको टिक करना होता है कि हाँ मेरी इसी सब्जेक्ट में ईआर है, एब्सेंट है। उसके बाद वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है। फर्स्ट फर्स्ट में ईआर एब्सेंट आती है तो आपका थर्ड के साथ हो जाता है, थर्ड में आती है तो फिफ्थ के साथ हो जाता है। और अगर आपकी सेकंड में आती है तो फोर्थ के साथ होता है, फोर्थ में आती है तो सिक्स्थ के साथ होता है। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। बाकी अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है फिर भी एब्सेंट आती है, तो उसके लिए आप लोग जहाँ से भी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो वहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हो। वहाँ आप लोग की ये करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये जो भी आप लोगों का डाउट था वो मैंने ईज़िली आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बाकी इसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी नॉर्मली आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, आप लोगों की ईआर एब्सेंट फेल से कोई भी आप लोगों की मार्कशीट और डिग्री पर कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, अगर आप लोग 3 साल में क्लियर कर लेते हो ग्रेजुएशन। अगर 3 साल से आगे जाते हो तो वो चीज़ मेंशन रहेगी आपके, मतलब ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट में फेल हो या अपसेंट हो, बट उसमें जो आपका 1 साल रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो उससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप लोग या तो कोई एग्ज़ाम आप लोगों ने छोड़ा होगा या तो आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए होंगे, तभी आप लोगों का 1 साल या 2 साल बढ़ा है। तो आप लोग कोशिश करना कि आपकी लास्ट जो सेमेस्टर रहता है 6 सेमेस्टर तक आप लोग अपनी सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लो। बस यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान दें, बाकी अच्छे से पढ़ाई करें, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, एब्सेंट ही नहीं आएगा, फ़ेल ही नहीं हो पाओगे। कोशिश करो सभी एग्ज़ाम्स दो और अच्छे से दो। ठीक है, बाकी वीडियो में जो भी था, जो भी आप लोग का डाउट्स था वो मैंने कोशिश किया है क्लियर करने का। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो हमारा व्हाट्सअप चैनल जाकर फॉलो कर ले। वहाँ भी आप लोगों को जो भी अपडेट्स रहती है एसएल से जुड़ी हुई, ड्यू से, एनसी वेब से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप लोगों को वहाँ मिलती रहेगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।